बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी रेसिपी है दलीम की। दलीम आज हम बनाएंगे बाज़ार जैसा घर पर। दलीम जितना खाने में ज़्यादा पसंद किया जाता है उतना ही इसे बनाना भी मुश्किल समझा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसे बनाने के लिए कुछ लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे स्मूथ करने के लिए इसे ग्राइंडर में डाल के बारीक करते हैं। तो ना तो आज हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और ना ही इसे हम ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। बिल्कुल आसान सी इजी वे रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलीम बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 3 किस्म की दालें। दाल चना, दाल माश और दाल मूँग। 1 कप मैंने लिया है। इसकी जो मेज़रमेंट है वो है 100 ग्राम के करीब। 100 ग्राम ही मैं इसमें शामिल करूँगा गंदम, थोड़ा-सा इस मैंने क्रश कर लिया था हल्का-हल्का सा। तो 4 चीज़ें ली हैं 100 ग्राम के हिसाब से, ये हमारी बन जाती हैं 400 ग्राम। चौथी दाल जो है दाल मसूर लाज़मी ऐड कीजिएगा। मुझे पसंद नहीं है तो मैं ऐड नहीं कर रहा। 3 दालें और गंदम को हमने भिगो के रख देना है 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद एक पैन ले लेंगे जिसमें 2 से ढाई गिलास डालेंगे पानी के। पानी को थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम आधा चम्मच के करीब नमक का, 1 टुकड़ा दालचीनी और आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर डालने के बाद जैसे ही पानी का बॉयल आना शुरू हो जाए तो शामिल कर देंगे इसमें हम चिकन का। चिकन लिया है यहाँ मैंने 400 ग्राम। 400 ग्राम चिकन। थोड़ी सी हड्डी भी मौजूद है इसमें। कोई लाजमी नहीं है कि आप जो है ना बोनलेस चिकन लें या फिर हड्डी के बगैर लें, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद हमने इसकी हड्डी जो है वो निकाल देंगे और रेशे जो है इनके, जो हमने बारीक बारीक सी इनकी जो बोटियाँ हैं वो बना लेनी है। तो जैसे ही हमारा चिकन नरम हो जाए यानी कि गल जाए, बॉयल हो जाए, तो निकाल लेंगे अपने चिकन को और जो बाकी का स्टॉक बचा होगा, पानी जो होगा, यखनी जो होगी, उसे संभाल के रख लेना है साइड पे। वही हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे दलीम के अंदर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आता है और बहुत ही शानदार सा फ्लेवर आता है हमारे दलीम का। जैसे ही हमारा चिकन बॉयल हो जाए, चिकन को ठंडा करके इसके बारीक कर लेंगे, हड्डियाँ वगैरह इसमें से निकाल देंगे। दूसरी जाने पे जो मेन चीज़ है दलीम के लिए, लाज़मी जो है वो है दलीम का मसाला, हलीम का मसाला बनाना, जो बहुत ही ज़रूरी है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 2 से 3 पत्ते करी पत्ता, 3 साबुत गोल लाल मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। अच्छे तरीके से मसाले को पैन गरम करने के बाद रोस्ट कर लेंगे हल्का-हल्का सा। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए हमारे मसाले से, तो इसे हम एक मिक्सर में डाल के बारीक कर लेंगे, यानी कि इसे पाउडर बना लेंगे। जैसे ही हमारा पाउडर बन जाए तो इसे निकाल के कर लेंगे साइड पे। यही मसाला हम डालेंगे दलीम के अंदर। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई और मसाला शामिल नहीं करेंगे, ना तो बाज़ार से लेकर आएँगे और ना ही घर में कोई और मसाले का इस्तेमाल करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो जाए तो अगली जानब चलते हैं, जहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर। शुरू ही से मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ क्योंकि बाद में हमने शिफ्ट करना है, तो पहले से ही प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 प्याली के करीब घी का और 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ स्लाइस में कटे हुए। अच्छा, इसमें से हमने आधे प्याज जो है वो निकाल के रख लेने हैं ब्राउन किए हुए, जो हम लास्ट में दलीम के ऊपर जो है वो गार्निश करेंगे। आधे प्याज इसी इसके अंदर रहने देंगे। उसे हम थोड़ा सा मज़ीद ब्राउन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 से डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसे भी पकाने के बाद शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसके छिलके कर दिए थे रिमूव। 2 से ढाई टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। दोनों को हल्का-हल्का सा पकाएँगे, हल्का-हल्का सा पानी भी साथ शामिल करते जाएँगे ताकि हमारा जो मसाला है इसकी बुनाई हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम रूटीन वाइज़ शामिल किए जाने वाले मसाले यानी कि नमक, हल्दी और लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था पानी के अंदर और थोड़ा-सा कम ही डालेंगे। हल्दी और इसके बाद शामिल करेंगे हम लाल मिर्च, रेड चिली, जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप सब्ज़ मिर्च के हिसाब से शामिल कीजिएगा। थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो मसाला भून के हम कर लेंगे रेडी। हमारा मसाला तैयार हो जाए इसमें हम शामिल करेंगे आधा, जो मसाला हमने बनाया हुआ था उससे आधा जो हम इस टाइम पे शामिल करेंगे और आधा हम शामिल करेंगे बाद में। यानी कि हमने 3 चम्मच बनाए थे तो डेढ़ चम्मच अब शामिल कर देंगे। डेढ़ चम्मच जो हमारे पास बचा हुआ है वो हम शामिल करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है। मसाला हमारा रेडी हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी। दालों को धोने के बाद अच्छे तरीके से भिगो दिया था। भिगोने के बाद दालें हमारी जो है फूल चुकी हैं, वो शामिल कर देंगे। उसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी इतना हो कि जो आपने जो दालें और आपका मसाला है उसकी सतह तक, उसकी तह तक आ जाए। उसके बाद एक दफ़ा हिलाने के बाद इसे हम लगाएँगे प्रेशर। प्रेशर लगाएँगे हम तकरीबन तकरीबन 20 मिनट के लिए।
ये डिपेंड करता है कि आपकी दालें जो हैं कितनी देर तक भिगी हुई हैं। अगर ज़्यादा देर तक भिगी हुई यानी कि आपकी दालें जो हैं वो ज़्यादा फूली हुई हैं तो आप 18 मिनट 15 मिनट भी लगा सकते हैं। 20 मिनट के बाद प्रेशर रिमूव करेंगे और इसे हम देख लेंगे कि माशाल्लाह से हमारी जो दालें हैं वो गल चुकी हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी दालें बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। इसे तो दालें हमारी यहाँ पे गल चुकी हैं, इसे शिफ्ट कर देंगे दूसरे पतीले के अंदर, खुले मुँह वाले पतीले के अंदर, जहाँ पे हम आसानी के साथ दलीम को तैयार कर सकते हैं। तो जो हमने चिकन निकाला हुआ था बॉयल करके, उसे उसके इस तरह से रेशे बारीक-बारीक से बना लिए हैं, उसकी बोटियाँ जो हैं वो बारीक से कर ली हैं हमने, हड्डी जो थी उसके अंदर थोड़ी बहुत वो निकाल दी थी। चिकन डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और वही स्टॉक जो हमने चिकन को बॉयल किया हुआ था, 2 ग्लास हमारे पास बचे हुए थे, वो पानी शामिल कर देंगे, वो स्टॉक जो हम शामिल कर देंगे और इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिलाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, जो जो हमने चिकन इसके अंदर ऐड किया है, वो भी रेशेदार बन जाएगा और दलीम जो है, वो भी हमारा रेशेदार ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। किसी भी किस्म के कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे ग्राइंडर में डालने की ज़रूरत है, बल्कि इसी तरह से हमारा दलीम बिल्कुल स्मूथ प्लेन रेशेदार तैयार होगा। ये यहाँ पे टाइम जो है, वो तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे ये पकने के लिए। तो जैसे-जैसे हमारा दलीम तैयार होगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ सा, प्लेन सा हमारा दलीम जो है, वो तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद शामिल कर देंगे इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए और इसके बाद मसाला जो हमने तैयार किया हुआ था, आधा हमने पहले ही शामिल कर दिया था, आधा बाकी का बचा हुआ वो भी डाल देंगे। रोस्ट किया हुआ मसाला है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आधा मसाला जो लास्ट में शामिल करेंगे और ढक्कन दे के इसे हम रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए गरम-गरम चूल्हे के ऊपर। फ्राई किए हुए प्याज़ों से गार्निश करेंगे और इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दलीम है वो हो चुका है तैयार। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे और चेक करेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा आज की हमारी रेसिपी दलीम की हो चुकी है तैयार। कैसी लगी आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।